हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका हमारे इस चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि सीटेट का नोटिफिकेशन आ चुका है और फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो आप जो है अपना फॉर्म भरें, क्योंकि आपको जो सेंटर अलॉट होगा इस बार, जो पहले आओ या पहले पाओ के आधार पर होगा कि आप जिस, अगर आपने पहले जो है फॉर्म भर दिया तो आपका आपका जो एरिया है, जो डिस्ट्रिक्ट है या जो शहर है, उसमें आपको सेंटर मिलेगा। अगर वो आपका पूरा फुल हो गया तो आपको फिर से किसी दूसरे स्टेट में, ठीक है, या दूसरे शहर में या दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाना होगा। तो इसलिए आप अपना जो है सीटेट का जो फॉर्म है उसे जल्दी से भरें। साथ में आज हम डिस्कस करेंगे जो सीटेट की जो एनसीईआरटी है। ठीक है, आपको पता होगा कि 1 से 5 तक जो एनसीईआरटी है उससे कई सारे क्वेश्चन हर साल सीटेट में पूछे जाते हैं। तो हमने क्या किया है कि हम सीधा एनसीईआरटी की बुक से सीधा हम पढ़ेंगे, जिससे हमारे जो कोई भी टॉपिक छूटे ना और आसानी से हम चीज़ों को समझ सकें। और इसीलिए हमने सीधा एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है सीधा उसको लेकर मैं आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा, और जो भी आपको मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट उसको आप स्क्रीनशॉट यहीं से ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, हम फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी लिया है हमने। आज हमने जो है जो फोर्थ क्लास है, ठीक है, उसकी एनसीईआरटी लिया है और उसमें उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फोर्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि तो इसमें इसका जो पहला चैप्टर है, ठीक है, इसका जो पहला चैप्टर है, चलो चलें स्कूल। चलो चलें स्कूल, इसमें दिखाया गया है कि जो पहला है इसमें दिखाया है कि बांस से बना पुल। ये क्या दिखा रहा है इसमें कि एक जो है बांस से बना पुल है। ठीक है, और ये क्या हो रहा है कि ये आसाम जो है, आसाम जो एरिया है, ठीक है, वहाँ वहाँ का है, ये बांस से बना पुल है। इसमें क्या हो रहा है कि बच्चे इसमें देख रहे हैं कि आप स्कूल के बच्चे जो है स्कूल की जो ड्रेस है उसे पहन के जा रहे हैं और स्कूल जा रहे हैं। और इसमें जो है यानी, और इसमें क्या क्या और लिखा हुआ है कि यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो आसाम में बांस के बने पुल है उससे बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो बारिश है, ठीक है, यहाँ पर जो बारिश है वो बारिश बहुत ज़्यादा होती है। और बहुत ज़्यादा बारिश होने के साथ में क्या होता है कि यहाँ फिर जो रास्ते रहते हैं, ठीक है, यानी नीचे से जाने के लिए रास्ते जो उपलब्ध नहीं होते वो अच्छे नहीं होते, यानी गांठ से जो एक तरह से घुटनों से ऊपर तक पानी भर जाता है। और फिर हम स्कूल जा, लेकिन फिर भी क्या होता है कि बच्चे वहाँ पर बिना इन सब समस्याओं को जूझते हुए, वो बांस से बने, ठीक है, एक नीचे पुल बना हुआ है और उस पुल पे क्या हो रहा है कि जो है बांस का ही पुल है और बांस से बना हुआ एक जो है पकड़ने वाले बना दिया गया है। और उस पकड़ने वाले जो क्या हो रहा है कि बच्चे, बांस से बना पुल है, उस पकड़ने वाला जो है रस्सी से बंधा हुआ है और उसी पे धीरे धीरे करके जो है बच्चे स्कूल जा रहे हैं। तो ये आसाम का दृश्य है। ये कहाँ का दृश्य है? ये आसाम का दृश्य है। ये बांस से बना हुआ पुल है और बच्चे इन सब कठिनाइयों से जूझते हुए स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस पेज में केवल इतना ही आपको ध्यान में रखना है कि आसाम में ये बांस से जो बना पुल है, ठीक है, इसके बारे में है सिर्फ। चलिए आइए हम अगला पेज देखते हैं। ठीक है, अगले पेज में आपको दिख रही है कि एक ट्रॉली दिख रही है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आपको जो है रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। तो आप देख रहे हैं कि इसमें एक एक ट्रॉली है। ठीक है, ये ट्रॉली है और उस ट्रॉली में स्कूल के बच्चे जो ड्रेस पहन रखे हैं, ठीक है, ड्रेस में स्कूल के बच्चे हैं। और ये लद्दाख का दृश्य है। ये कहाँ का दृश्य है? ये लद्दाख का दृश्य है और ट्रॉली से बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ स्कूल पहुँचने के लिए हर दिन नदी पार करनी पड़ती है। हर दिन क्या होता है कि यहाँ स्कूल पहुँचने के लिए नदी पार करनी पड़ती है, और एक खूब चौड़ी और गहरी नदी। और नदी भी ऐसी नहीं कि छोटी मोटी नदी हो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि खूब चौड़ी और गहरी नदी है। अगर जो है इसमें कोई गिर जाता है तो उसका बचना मुश्किल हो जाता है। फिर भी क्या होता है कि दोनों तरफ जो है पत्थरों से बंधे होते हैं रस्सी, और उस रस्सी पर लकड़ी से बना हुआ एक झूले के नुमा एक ट्रॉली होती है। और उस ट्रॉली पर, एक ट्रॉली में एक साथ चार पांच बच्चे बैठते हैं। ठीक है, और बच्चे बैठकर और इन वो अपने स्कूल जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ट्रॉली से बच्चे जो है स्कूल जा रहे हैं। लद्दाख का ये दृश्य है। ठीक है, अब इस पेज में कि जो जितना मैं आपको सबसे जितनी भी चीज़ें हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जितनी भी एनसीईआरटी में जो अक्सर पेपर में आता है या आपने देखा होगा कि अब ये जो बांस वाली ये या उसकी जो प्रचलन हो कम हो गया है। आज के इस टाइम में क्या हो रहा है कि लगातार जो बांध बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, और मोस्टली वो क्या हो रहे हैं कि जो बांध या जो पुल बनाए जा रहे हैं, ठीक है, वो किसके हो रहे हैं कि बांध, वो जो पुल बनाए जा रहे हैं वो सीमेंट के पुल हो रहे हैं। ठीक है, सीमेंट का पुल बन रहा है। आप देख रहे हैं आपके आसपास भी बहुत सारे सीमेंट के पुल बने दिखाई देंगे। ठीक है, ये जो है सीमेंट, ईंट और लोहे से और सरियों से बने होते हैं। ये काफ़ी मजबूत होते हैं। ठीक है, इनमें चढ़ने और उतरने के लिए क्या होते हैं, इनमें सीढ़ियाँ भी होती हैं। तो इससे पेज का जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है, इस पेज में आपको केवल यही था। और अगले अगले पेज में हम चलते हैं। अगले पेज में जो है
अगले पेज में आप देख रहे हैं कि ये आप इसका ध्यान रखेंगे, ये पेपर में आ सकता है, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको एक दिखाई दे रही है, एक नाव दिखाई दे रही है, एक नाव दिखाई दे रही है और ये दृश्य है केरल का। ठीक है, आपको एक नाव दिखाई दे रही है और ये दृश्य है कहाँ का? केरल का। केरल के कुछ भागों में बच्चे जो है स्कूल जाने के लिए, पानी को पार करने के लिए, ठीक है, बल्लम, ठीक है, आपको ये देखना है कि बल्लम क्या है। ठीक है, आपको ये देखना है कि जो बल्लम है वो बल्लम क्या है। ठीक है, बल्लम क्या है कि बल्लम लकड़ी की छोटी नाव है, लकड़ी की जो एक छोटी सी नाव होती है, ठीक है, वो है, उसमें बस बैठ के बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, यानी लकड़ी की बनी एक छोटी सी नाव है। ठीक है, उसको उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? बल्लम कहते हैं। ये केरल का दृश्य है, यानी केरल में बच्चे बल्लम में बैठ गए, लकड़ी की एक छोटी सी नाव होती है उस, ठीक है, वो बल्लम है। ये पेपर में आ सकता है कि बल्लम क्या है। ठीक है, तो लकड़ी की एक छोटी सी बनी नाव है, उसमें बैठकर बच्चे जो है स्कूल जाते हैं। ये केरल का दृश्य है, आपको ये देखना है। इसमें दिखाया गया कि अन्य अन्य भागों में, ठीक है, देश के अलग अलग भागों में किस तरह से बच्चे किन किन समस्याओं का सामना करते हुए जो है अपने स्कूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि लकड़ी से बनी छोटी सी नाव है, ठीक है, जिसे बल्लम कहते हैं केरल में, और उसमें बच्चे बैठकर अपने स्कूल जो है वो जाते हैं। चलिए अगला पेज देखते हैं। ठीक है, अगले पेज में आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऊँट गाड़ी है। ठीक है, ऊँट गाड़ी यानी जो, और ये दृश्य कहाँ का है? राजस्थान का। ये दृश्य कहाँ का है? राजस्थान का। एक ऊँट गाड़ी, इसमें बहुत सारे बच्चे ड्रेस पहन के स्कूल जा रहे हैं। ठीक है, यार ये रेगिस्तान में रहते हैं। ठीक है, रेगिस्तान में चारों तरफ रेत ही रेत नजर आती है, और उसमें क्या कहा जाता है कि ऊँट को वहाँ का, ठीक है, शिप ऑफ डेजर्ट, ठीक है, ऊँट का जो है रेगिस्तान का जो जहाज़, ठीक है, रेगिस्तान का जो जहाज़ होता है, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? ऊँट ऊँट को हमारे वहाँ पे रेगिस्तान का जहाज कहते हैं, रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। और उस तपती धूप और उस गर्मी में बच्चे ऊँट गाड़ी है, उस पर बैठ कर बच्चे क्या कर रहे हैं कि स्कूल जा रहे हैं। साथ में क्या हो रहा है कि अब हम एक आगे देखेंगे, इसमें जो है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी आप देखे होंगे कि आपके जो मैदानी इलाका है, जहाँ पर बहुत मैदानी इलाका है, जहाँ पर बहुत ऊबड़, जो एक तरह से बहुत ऊंचाई पे नहीं है, पहाड़ियाँ नहीं है, ठीक, समतल एरिया है। ठीक है, वो जो मैदानी इलाका है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि जो बच्चे आप देख रहे हैं, बच्चे एक बैलगाड़ी पे बैठकर स्कूल अपने जा रहे हैं। और उसमें क्या होता है कि बरसात या धूप से बचने के लिए बच्चे छतरी भी ले सकते हैं। और ये हरे भरे खेतों के बीच से जो है कच्ची सड़कें, ठीक है, बहुत सारी जगहों पे पक्की सड़कें नहीं, कच्ची सड़कों से, मिट्टी की बनी हुई सड़कों से, ठीक है, वो स्कूल जाते हैं। तो ये जो है मैदानी जो इलाके जो हैं उनका, यानी अलग अलग वहाँ के जो पर्यावरण, ठीक है, वहाँ पर जिस तरह की परिस्थितियाँ, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ जो हैं, उन सारी स्थितियों को देखते हुए, ठीक है, किस प्रकार से बच्चे किन किन समस्याओं का सामना करते हुए स्कूल जाते हैं, उसके बारे में इस पार्ट में पूरी तरह से दर्शाया गया है। ठीक है, तो जो अगला हम देख रहे हैं कि इसमें दिखाई दे रहा है कि स्कूल ड्रेस में बहुत सारी लड़कियां जो है स्कूल जा रही है। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्कूल हो बहुत दूर है। ठीक है, स्कूल अक्सर क्या होता है कि दूर है, छत्तीसगढ़ जैसे एरिया है जहाँ पर स्कूल बहुत कम है और दूर हैं। ठीक है, वहाँ पर क्या हो रहा है कि बच्चे जो एक साथ में 8 या 10 लड़कियाँ एक साथ में, ठीक है, स्कूल से जो है स्कूल जा रही हैं साइकिल के द्वारा। ठीक है, अगला अगला इसमें इस अगला आप देख रहे हैं, इसको देख सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेपर में आ सकता है कि जुगाड़ क्या है। ठीक है, आगे आपको देखना है कि जो जुगाड़ है, ये यानी जुगाड़ क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जानना है कि यह हमारी गाड़ी के एक जो क्या हो कि ये एक गाड़ी है, एक जुगाड़ क्या है, एक, ठीक है, एक व्हीकल्स है। ठीक है, जुगाड़ एक गाड़ी है, और इस गाड़ी में जो है, गाड़ी का नाम है जुगाड़। ठीक है, अब यह फटफट करती हुई चलती है, ये शानदार है काफ़ी। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आगे आगे जो मोटर बाइक है वो लगी होती है, आगे जो मोटर बाइक है वो लगी होती है, और पीछे लकड़ी के फट्टे लगे होते हैं, और उन्हीं पर एक जो है ट्रॉली नुमा बना होता है, और उन्हीं पर बच्चे जो है बैठकर वो स्कूल जाते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया कि जुगाड़ क्या है। जुगाड़ एक जो है, एक क्या है कि आगे आगे एक बाइक की तरह होता है, पीछे लकड़ी के फट्टों से बनी एक ट्रॉली बनी होती है, और उन्हीं पर बच्चे बैठकर अपने स्कूल जाते हैं। ठीक है, अगला क्या है कि आप बहुत सारी, इन सब के साथ साथ में क्या हो रहा है कि बहुत सारी ऐसी एरिया है कि जहाँ पर क्या क्या होता है कि जहाँ पर काफ़ी जंगल है, जहाँ पर काफ़ी जंगली एरिया है, और उन एरिया में क्या होता है कि वहाँ उन एरिया में बच्चे जो है, वहाँ पे बच्चे स्कूल जाते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ का एरिया हुआ, झारखंड का एरिया हुआ, अन्य बहुत सारे ऐसे एरिया जहाँ पर काफ़ी जंगल है। ठीक है, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है कि बहुत का 8-10 बच्चे एकदम बिल्कुल सन्नाटे भरे, ठीक है, काफ़ी सन्नाटा भरा जो है, जहाँ पर पशु पक्षियों की आवाज़ आती है। ठीक है, इन सन्नाटों को
से जाते हुए, ठीक है, इन समस्याओं का सामना करते हुए अपने स्कूल जा रहे हैं। तो इस तरह से जो शिक्षा का महत्व है और किन किन जो कठिनाइयों से सामना करते हुए बच्चे अपने स्कूल जा रहे हैं, आपको ये दिखाई दे रहा है कि कुछ बच्चे स्कूल जा रहे हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हेलो दोस्तों, जो है हम एनसीईआरटी देख रहे हैं और इसमें जो है फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी का पहला चैप्टर मैंने बता दिया था आपको, जो जितने भी इम्पोर्टेंट जो सीटेट में आने वाले क्वेश्चन हैं। अब हम इसका जो सेकंड चैप्टर है फोर्थ क्लास की एनसीईआरटी है उसके बारे में देखेंगे। इसका पाठ का नाम है कान कान में। इसमें आप देख रहे हैं कि बहुत सारे जो है जानवर हैं, ठीक है, और उन जानवरों के क्या हो रखा है कि उनके जो कान हैं वो किसी दूसरे जानवर को लगाए गए हैं, ठीक है। तो वो जो जानवर, जैसे क्या हो रहा है कि जो हाथी का कान है, जो एक तरह से क्या हो रहा है कि जो हाथी का कान है वो जिराफ को लगा दिया गया है, ठीक है। जो चूहे का कान है वो जो है इसको हाथी को लगा दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि एक दूसरे से जो छोटे बच्चे हैं वो एक दूसरे जो वो है उसको मैच करेंगे, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो जानवर हैं, ठीक है, उन जानवरों के कान अलग अलग लगे हुए हैं उसके बारे इसमें है, ठीक है। तो इसमें से इस पेज में कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलिए आइए हम अगला पेज है, ठीक है, उसको हम देखते हैं। अगला पेज, इसमें दिखाया गया है कि जो अलग अलग जो जानवरों की सूची है, ठीक है, और उसमें दो चीज़ें देखने वाली चीज़ें हैं कि इसमें किन किन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है, और किन जानवरों के कान जो है अंदर जो है दिखाई देते हैं, बाहर से दिखाई देते हैं, और किन जानवरों के कान एक तरह से दिखाई नहीं देते, ठीक है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जानवरों के कान जो ऊपर से दिखाई नहीं देते, ठीक है। जैसे आपने छिपकली देखा होगा, ठीक है, आपने छिपकली देखा है कि छिपकली के जो कान होते हैं वो दिखाई नहीं देते, ठीक है। उनके जो कान होते हैं वो बिल्कुल जो है एक तरह से उनके कानों में बिल्कुल एक दो छेद होते हैं, उन्हीं की तरह दिखाई देते हैं। तो इस तरह से, ठीक है, उनके कान दिखाई। लेकिन जैसे हाथी कान है, ठीक है, हाथी का जो कान है क्या होता है कि हाथी जो होती है, ठीक है, हाथी का जो कान होता है वो पूरी तरह से ऊपर से दिखाई देता है, लेकिन जो छिपकली कान वो नहीं दिखाई देता। चिड़िया कान, तो चिड़िया होते हैं उनके कान जो है एक तरह दिखाई नहीं देते, उनके कान बिल्कुल छोटे छोटे जो है दो छेद टाइप होते हैं, वो दिखते नहीं हैं, ठीक है। तो इस तरह से जानवरों इसमें जो सूची बनानी है कि वो कौन से जानवर हैं जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं, ठीक है, और वो कौन से जानवर हैं जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं, उसके बारे में इस पेज में है। तो बहुत सारे यहाँ पर जो पक्षी हैं, ठीक है, उनके जो है उनके फोटोग्राफ से पिक्चर भी दिए गए हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो अगला पेज है, ठीक है, अगले पेज में क्या हो रखा है कि इसमें बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जिनके कान क्या होता है कि जो उनके पंख होते हैं, ठीक है, पंख होते हैं या कुछ पंख होते हैं, उनसे क्या होता है कि उन पंखों से ढके रहते हैं, इनमें छेद की मदद से सुनते हैं। उनमें केवल क्या होता है कि उनमें छेद होता है, दो छेद, छोटे छोटे छेद होते हैं, और उन जो छेद होते हैं उन्हीं की मदद से वो जो है सुनाई देते हैं। और उनके जो कान होते हैं, ठीक है, उनके जो कान होते हैं वो जो सर के दोनों तरफ होते हैं, जो सर होता है उनका, ठीक है, उसके दोनों तरफ वो जो है कान होते हैं उनके, ठीक है। तो इस तरह से जैसे मगरमच्छ जो होते हैं, ठीक है, मगरमच्छों के जो कान होते हैं उसमें क्या होता है कि उसमें दो छोटे छोटे छेद होते हैं। जो मगरमच्छ के जो कान होते हैं, ठीक है, मगरमच्छ के जो कान होते हैं उसमें क्या होता है कि दो छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। इनको बहुत मुश्किल होता है इनको आसानी से देख पाना, तो यानी क्या होता है कि उनके जो कान होते हैं उसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं और बहुत मुश्किल होता है कि उन चीज़ों को देख पाना, उन छेद को देख पाना, उनके कान को देख पाना, ठीक है। इसी के साथ में क्या हो रहा है, ये छिपकली है, हमने पहले बताया कि आपको जो छिपकली है उसमें भी दो उसके जो कान होते हैं उसमें दो छोटे छेद होते हैं और उसको भी आसानी से देखा नहीं जा सकता है, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर रहा। और जो कुछ जानवर होते हैं, ठीक है, उनकी जो जानवर होते हैं उनकी खाल देखकर हम उसे पहचान सकते हैं, ठीक है, कि ये कौन सा जानवर है, ठीक है। खाल के आधार पर हम जानवरों की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। इसमें देख रहे हैं कि आपने बहुत सारे जानवर के जो है पिक्चर बनाए गए हैं और उनमें उनकी खाल हटा दी गई, ठीक है, उनका केवल एक डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये हिरन है, ठीक है। अगर हिरन की खाल होगी तो हिरन की खाल क्या होगा कि ये हिरन से मैच हो रहा है, ठीक है। यही जो हिरन की जो खाल है ये सीधे इधर इससे मैच हो रही है, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि इसमें चीता भी दिया हुआ है, शेर भी दिया हुआ है, ठीक है, घोड़ा भी दिया हुआ है, ठीक है। उन सब की खाल क्या हो रहा है कि जो घोड़ा है या जो जितने भी जानवर हैं उनकी खाल मैच कराना है इन सब से, ठीक है। तो खाल के आधार पर यानी उनके जो खाल होते हैं उनके उसके आधार पर हम ये देख सकते हैं, ठीक है, कि उनकी पहचान की जा सकती है, ठीक है। किसी के खाल जो है उसमें लाइनें होती हैं, किसी खाल में जो है मोटे होते हैं, किसी के खाल में क्या होता है बाल बड़े होते हैं। इस तरह से अलग अलग जानवरों के जो खाल होते हैं उनके आधार पर हम उनको
उनकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, तो साथ में क्या हो रहा है कि अब जो इसमें एक सूची बनाने के लिए जो बच्चों के लिए दिया गया है कि जो उनके कान बाहर दिखाई देते हैं, जिनकी खाल पर बाल हैं और कान बाहर नहीं दिखाई देते। ठीक है, जैसे कान बाहर नहीं दिखाई देते क्या, और छिपकली के नहीं दिखाई देते, मगरमच्छ के नहीं दिखाई देते, का वो खाल पर जिनके पंख होते हैं। ठीक है, इनके बारे में है। ठीक है, तो इस पेज में भी ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है और हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे जो सीटेट में आने वाले सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, और उस पर मैं कहूँगा कि आपको जब मैं वो इम्पोर्टेंट चीज़ बताऊँ तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो साथ में आप चाहिए हम दूसरा पेज देखते हैं। ठीक है, दूसरे पेज में जो दूसरा पेज है, ठीक है, दूसरे पेज में क्या होता है कि उन्हें पता लगाना है कि कौन से, अब हमें ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इसमें मैं बताऊँगा कि कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चे देते हैं। ठीक है, यानी कौन से जो जानवर होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि जो अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे देने वाले जो जानवर कौन से होते हैं। ठीक है, और जो बच्चे देने यानी कौन से जानवर जो है बच्चे देने वाले जो जानवर होते हैं। ठीक है, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है कि कौन से जानवर अंडे देते हैं, कौन से जानवर बच्चे देते हैं, हम उनकी पहचान करना है। ठीक है, उनकी पहचान हम कैसे करेंगे और किस प्रकार से करेंगे, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पेपर में कई बार इसके बारे में पूछा भी गया हुआ है। ठीक है, आप ये जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट भी, मैंने बताया कि इसमें ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये आपको ये देखना है कि जिन जानवर, ठीक है, जो जानवर होते हैं, ठीक है, कैसे अंडे देते हैं, कैसे बच्चे देते हैं, इनके बारे में पता करेंगे कि जिन जानवरों के कान दिखाई देते हैं। ठीक है, जिन जानवरों के कान जो होते हैं, ठीक है, जो जानवर होते हैं जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, जिनके कान दिखाई देते हैं उनके शरीर पर बाल होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं, बच्चे देते हैं। ठीक है, और जिन जानवरों के जो है कान बाहर दिखाई नहीं देते और उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ये चीज़ें ध्यान में रखनी, और ये टॉपिक इंपॉर्टेंट भी है कि जो जानवर हैं, ठीक है, जो जानवर हैं, जिन जानवरों के क्या हो रहा है कि जिन जानवरों की, ये आपको ध्यान में रखना है कि जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं और उनके शरीर पर बाल होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि बच्चे देते हैं। वो क्या करते हैं कि बच्चे देते हैं। और जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं और उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वो अंडे देते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है और साथ में क्या हो रहा है कि इसको ध्यान में रखना है, और साथ में इसमें जो है इसकी आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं कि जो है, और ये पेपर में कई बार आया भी हुआ है। ठीक है, और ये पेपर में कई बार और अक्सर जो है सीटेट के जो पेपर होता है उसमें जो है इसके बारे में पूछा जाता है। ठीक है, अगला जो है, ठीक है, अगला जो पेज है, ठीक है, इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, और जो है इसी साथ में क्या होता है कि हम आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और इसमें भी कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें क्या हो रहा है कि जो धरती पर विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है, उनसे मिलता जुलता कुछ नाम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, कि जैसे एक डोडो डायनासोर है, जो क्या हो रहा है कि ये जानवर धरती पर अब नहीं है, उसकी आकृति बनाई गई है और उसमें जो